नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 12th के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बाद कुछ प्रमेय और एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवालों पर। प्रमेय है प्रमेय एक, यदि f such that x2y फंक्शन x2y है और दूसरा g such that y2 z और तथा h such that z2 s तीन फलन हैं। h o g o f equal to h o g o f। तीन फलन है f, g और h। f जो है x2y है, g जो है y2z है और h जो है z2s। ये तीन प्रकार के फलन है। तो हमको ये सिद्ध करना है h o फिर कोष्ट शुरू z o f बराबर एच ओ जी अलग से कोष्ट में फिर ओ एफ अलग है। ये प्रूफ करना है हमको। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये ले ली हमने एच ओ जी ओ एफ, इसके साथ एक्स ले लिया, फिजिकल टू हो जाएगा। देखो हमने ये एफ एक्स इसके साथ आ जाएगा, यानी एच कोष्ट शुरू फिर ये जीओ एफ एक्स, ये बन जाएगा। और फिर जीओ एफ एक्स ये लिखेंगे तो ये जी एफ एक्स हो जाता है। ये हो जाता है बराबर एच जी एफ एक्स। ये हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड लेंगे, एच ओ जी फॉर ऑल, इसमें लिखेंगे हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब राइट हैंड साइड ले लेंगे एच ओ जी ओ एफ एक्स। ये हो जाएगा, पहले हम इसको हटा देंगे यहां से ओ को, तो ये हो जाएगा एच ओ जी एफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर इस ओ को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एच जी एफ एक्स। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो अब हम देख रहे हैं इसमें भी एच जी एफ एक्स आ रहा है, इसमें भी एच जी एफ एक्स आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यहां से, यानी एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू
एक्स इक्वल एच ओ जी ओ एफ एक्स को हटा देंगे एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी पोस्ट में, तो ये प्रूफ होगी। दूसरी प्रमेय, मान लीजिए एफ प्रमेय दो, पहले प्रमेय दो ये है, मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स टू वाई तथा जी सच दैट वाई टू जेड दो व्युत्क्रमणीय फलन है, दो व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि क्या होता है व्युत्क्रमणीय फलन। तो GOF भी व्युत्क्रमणीय होगा, तो GOF भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा GOF का होल इनवर्स, ये होल इनवर्स कहलाएगा, बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये भी सिद्ध करना। फिर से एक बार सवाल को समझ लीजिए। मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स टू वाई तथा जी सच दैट वाई टू जेड है। वाई टू जेड दो व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन है ये, तो GOF भी इन्वर्टिबल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। साथ में GOF इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये भी प्रूफ करना। इन दोनों को प्रूफ करने के लिए, यानी GOF तथा GOF को व्युत्क्रमणीय तथा GOF इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को सिद्ध करने के लिए, दोनों को सिद्ध करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ GOF का होल इनवर्स इज इक्वल टू IX इज ए आइडेंटिटी फंक्शन इन X, यानी तत्समक फलन, X का तत्समक फलन अगर हम इसको सिद्ध कर देंगे तो ये दोनों चीजें प्रमाणित हो जाएंगी। दूसरा, यानी दोनों प्रूफ करनी पड़ेगी। दूसरा हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा GOF का
होल इनवर्स ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अच्छा इनवर्स नहीं होगा, एक मिनट, ये इनवर्स नहीं होगा, ध्यान दें ये इनवर्स नहीं होगा। जी एफ इक्वल टू आई जेड। अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाती हैं, ये दोनों चीजें हम प्रूफ कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। जीओएफ व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा। यहां से इन दोनों चीजों से ये डिसाइड हो रहा है कि जीओएफ व्युत्क्रमणीय है, और इन दोनों चीजों से ये डिसाइड हो रहा है कि जीओएफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। अगर जीओएफ का इनवर्स ये है, एफ इनवर्स ओ, या ऐसा अगर हम सिद्ध कर देते हैं जीओएफ इनवर्स ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू आई जेड, अगर हम सिद्ध कर सकते हैं तो इससे ये डिसाइड होता है कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का जो इनवर्स है वो जीओएफ है। ठीक हो गया। या जीओएफ का इनवर्स जो है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए पहले इसको ले लेते हैं, इसको सिद्ध करेंगे, इसी प्रकार इसी को प्रमाणित कर लिया जाएगा। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जीओएफ एक्स इसके साथ एक्स ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक कोष्ठ में ओ जी ओ एफ एक्स दूसरे कोष्ठ में। अब जीओ एफ एक्स जो है वह जी एफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद यह आ जाएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी एफ एक्स। इसके बाद जी एफ एक्स, जी इनवर्स ओ जी ले लेते हैं। जी इनवर्स ओ जी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी एफ एक्स ऐसा बन जाएगा। जी इनवर्स ओ जी जो है वो जी वाई में है ना, ये वाई हो जाएगा आई वाई तत्समक पद एफ इनवर्स ओ आई वाई इंटू एफ एक्स। आई वाई जो है इसको हम यहां पर लिख देंगे जी इनवर्स ओ जी इज इक्वल टू आई वाई। ठीक है। एफ अच्छा एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स ओ आई वाई, ये जो है एफ इनवर्स हो जाएगा। एफ इनवर्स ओ आई वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स। और जो ये एफ एक्स है, एफ इनवर्स एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स से ये जो है एक्स हो जाएगा। तो ये जो है आई एक्स हो गया, देखो बराबर
IX। तो F इनवर्स OGOF X इजिकल टू IX आ गया। इसी प्रकार हम प्रमाणित कर सकते हैं कि GOF F इनवर्स OG जो है IZ हो जाएगा। तो ये दोनों जब प्रमाणित हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि GOF व्युत्क्रमणीय फलन है एक, और GOF इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, F इनवर्स OG इनवर्स। ठीक हो गया। तो अब जो है इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के लिए चर्चा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए F इज इक्वल टू 1 3 4, F सच दैट 1 3 4 to 1 2 5 तथा G such that 1 2 5 to 1 3 1 2 5 to 1 3 और F बराबर, F ये रिलेशन आ गया, F बराबर 1 2 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 5 4 1, ये F बराबर है। ऐसे ही G बराबर है 1 3 1 3 2 3 5 1 2 3 5 1, ये G बराबर द्वारा प्रदत्त है, यानी F G और F G ये दिए हैं, ये रिलेशन दिए हैं। सिद्ध GOF ज्ञात कीजिए। अब हमको ज्ञात करना है GOF। GOF 1 का मान ज्ञात करें, GOF 1 GOF 3 और GOF 4 का मान ज्ञात करेंगे। देखो GOF 1 इक्वल टू हो जाएगा GF1। GF1 जो है, F1 कितना है, F1 अगर हम देखें यहां पर है, देखिए F1 इज इक्वल टू 2 है, F1 इज इक्वल टू 2। अगर F3 कहेंगे तो वो 5 है, F4 कहेंगे तो वो 1 है, G1 कहेंगे तो वो 3 है, G2 कहेंगे तो वो 3 है, G5 कहेंगे तो वो 1 है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू F1 कितना हो गया, F1 की जगह अगर मान रखेंगे तो 2 आ जाएगा, G2 आ गया अभी G2। अब G2 को यहां से निकालेंगे, G2 बराबर ये हमको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो GOF 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, GOF 1 इज इक्वल टू 3। अब GOF आप X वाली वैल्यू से निकालेंगे, यहां से GOF 1 निकाल दिया, 3 निकालेंगे,
GOF3 इजिकल टू हो जाएगा GF3। F3 की वैल्यू देखिए, F3 5 है तो ये G5 हो जाएगा, और G5 की वैल्यू यहां देखेंगे तो 1 है। अब GOF क्या निकालेंगे, GOF4 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा GF4, और F4 जो है यहां से लेंगे, F4 इजिकल टू 1, तो ये हो जाएगा G1, और G1 को हम यहां से देखेंगे, G1 इजिकल टू 3 आ जाएगा। तो 1 3 4 यानी G, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, GOF such that 1 3 4 ये वाले एलिमेंट पहले, फिर तीर का निशान, फिर ये वाले एलिमेंट बाद में, 3 1 यानी 1 3 है, 3 1 3 दो बार 3 आ रहा है तो उसको ज्यादा सेट में लिखने की जरूरत नहीं है, दो बार यानी 1 3 लिखेंगे। तो GOF इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा, GOF 1 3 4 1 3, तो इस प्रकार से हम इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू है एफ जी तथा एच आर से आर में दिए फलन है। एफ जी तथा आर, एच, एफ जी तथा एच जो है आर से आर में, आर टू आर तीन फलन है, फलन है तो सिद्ध कीजिए। दो पार्ट हैं, पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट है एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। पहले इसी को प्रूफ करते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। इसको ले लेते हैं, इसके साथ x ले लेते हैं, एफ प्लस जी ओ एच एक्स ले लिया। अब ये जो है एफ एच एक्स अलग से चले जाएगा, ये वितरित हो जाएगा इसमें, एफ के साथ भी और जी के साथ भी। एच एक्स जो एफ एच एक्स ये बन जाएगा एक, प्लस बीच में ये प्लस रहेगा जी एच एक्स, जी एच एक्स। जब हम एक्स को हटाते हैं तो ओ ले लेते हैं ऑपरेशन, यानी एफ ओ एच, ये एक्स हटाया एफ ओ एच, प्लस ये एक्स हटाया जी ओ एच, तो ये सिद्ध हो गया एफ प्लस जी। और यहां से भी हम एक्स को हटा देंगे तो एफ प्लस जी ओ एच इजिकल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में
फंक्शन तीनों यही दे रखे हैं आर टू आर में। अब जो है ये दिया है एफ डॉट जी, एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये प्रूफ करना। ये ओ एच दोनों में वितरित हो जाएगा। जैसे ये बन जाएगा एफ डॉट जी ओ एच एक्स हमने ले लिया पहले, ये बन जाएगा एफ एच एक्स दोनों जगह वितरित होगा। फिर ये डॉट जी एच एक्स, इसको हम जब x हटाएंगे तो यहां पर एफ ओ एच लिखेंगे और यहां पर जी ओ एच लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डॉट जी ओ एच, हमने x हटा दिया तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां से x हटाएंगे तो एफ ओ एच लिख देंगे, डॉट इसको लिखेंगे हम जी ओ एच। तो ये दूसरा पार्ट आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है जीओएफ और एफओजी ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो पार्ट है, जीओएफ व एफओजी ज्ञात कीजिए। और हमको पहला पार्ट दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब इसके लिए हमको जीओएफ और एफओजी ज्ञात करना है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। जीओएफ निकालते हैं, यानी जीओएफ एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स। और एफ एक्स को अगर हम देखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, यहां पर लिखेंगे जी मॉड ऑफ एक्स। अब जी मॉड ऑफ एक्स निकालेंगे तो जहां ये जी एक्स से ही जी मॉड ऑफ एक्स निकलेगा, जहां जहां एक्स है वहां पर मॉड ऑफ एक्स रख देना है आप, बाकी चेंज नहीं करना है। जैसे ये जी मॉड ऑफ एक्स अगर मैं निकालू यहां से, जी एक्स हमारे पास दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 2 का मॉड। तो अब हमको जी मॉड ऑफ एक्स निकालना है तो यहां पर मॉड एक्स लगाना पड़ेगा, यहां पर मॉड एक्स लगाना पड़ेगा, बाकी चीज वही रहेगी। तो ये बन जाएगा जी मॉड ऑफ एक्स 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। इसका भी मॉड 5 मॉड ऑफ 5 फिर मॉड एक्स माइनस 2 फिर टोटल का मॉड। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही हो जाएगी यहां पर, अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 5x माइनस 2 बन जाएगा। और 5x माइनस 2 का मॉड जो है ये gx है, तो बराबर ये gx हो जाएगा। GOF x इज इक्वल टू gx, तो इसका मतलब ये है कि GOF बराबर g हो जाएगा।
अगर एफओजी निकालते हैं, यहीं पर एफओजी निकालते हैं, एफओजी एक्स भी ले लें साथ में, एफओजी एक्स बराबर हो जाएगा एफ जी एक्स, एफ जी एक्स। अच्छा, एफ जी एक्स की जगह में ये है एफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2, एफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ये देखिए यहां से अब निकलेगा ये एफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 जो है इधर से निकलेगा, एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स से निकलेगा। तो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स है, एक्स की जगह में हमने क्या रख देना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो यहां पर अगर मैं इससे निकालता हूं इसको तो क्या निकलेगा, देखो एफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 इजिकल टू हो जाएगा यहां से मॉड ऑफ एक्स की जगह में क्या रखना है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, फिर मॉड बन जाएगा। तो ये चीज ये बनेगी मॉड 5x माइनस 2, डबल मॉड आ गया। 5x माइनस 2 का मॉड निकालेंगे, फिर उसका भी मॉड निकालेंगे। तो जीओएफ जो है वो एफओजी के इक्वल में नहीं आ रहा है, जीओएफ जो है वो एक्स आ रहा है, जीओएफ इजिकल टू जी आ रहा है, और एफओजी कुछ अलग आ रहा है। तो जीओएफ डज नॉट इक्वल टू एफओजी। फिलहाल हमको ये पूछा नहीं है, लेकिन यहां पर ये दिख रहा है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसी में इसका दूसरा पार्ट, यानी जीओएफ और एफओजी ज्ञात करना है, लेकिन अब हमारे पास एफएक्स और जीएक्स बदल गए होंगे। एफएक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, अब हमारे पास ये हो गया, इसी का दूसरा पार्ट, एफएक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब और जीएक्स इज इक्वल टू x की पावर 1/3। अब हमको जीओएफ निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब और जी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 1/3, जीओएफ ज्ञात कीजिए फर्स्ट क्लास का। जीओएफ x बराबर हो जाएगा जी एफ एक्स, एफ एक्स में हम 8x क्यूब रख देंगे, जी 8x क्यूब। अब जी 8x क्यूब यहां से निकालेंगे, x की जगह में 8x क्यूब रखेंगे, तो यहां पर 8x क्यूब x की जगह में, और बाकी चीज वैसी रहेगी, 8x क्यूब की पावर 1/3 हो जाएगा। इसको 2 की घात 3 लिखेंगे, 2x की घात 3, 2 की घात 3 8 हुआ, x की घात 3 x की घात 3 हो गया। इस पूरे की पावर 1/3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x की पावर 1 यानी 2x आ गया, जीओएफ इज इक्वल टू 2x आ गया। अगर हम एफओजी निकालेंगे, एफओजी एक्स ये लिख लेते हैं, एफओजी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ जी एक्स। जी एक्स है एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स की पावर 1/3 यहां से निकलेगा, एक्स की जगह में एक्स की पावर 1/3 रख देना है। यहां पर देखिए 8x क्यूब है ना, तो 8 तो आ ही जाएगा इसमें, 8
x की जगह में x की पावर 1/3 और ये क्यूब पहले से ही रहा, तो 3 से 3 कट गया, यानी ये 8x आ गया। एफओजी x इज इक्वल टू एफओजी x इज इक्वल टू 8x, यानी एफओजी इज इक्वल टू 8x आ गया। जीओएफ हमारा 2x आ रहा है, जीओएफ इक्वल टू 2x और एफओजी इक्वल टू 8x आ रहा है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगला चौथा प्रश्न, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 यदि fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और x 2/3 के बराबर नहीं है, नहीं तो ये फंक्शन समाप्त हो जाएगा। अगर 2/3 रखेंगे इसमें फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो सिद्ध कीजिए, x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f(x) इक्वल टू x है। एक ये सिद्ध करना है, दूसरा ये सिद्ध करना है। तो f का प्रतिलोम क्या है, f का प्रतिलोम क्या है, इन्वर्ट, f का इन्वर्ट क्या है ये प्रूफ करना, ये क्या है ये बताना। पहले हम FOF निकालते हैं। FOF इज इक्वल टू हो जाएगा FX। FX का मान यहां से रख देंगे, F 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4। अब F 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4 इसको भी यहीं से निकालेंगे, यानी x की जगह में हमने जहां जहां x है इसमें ये वहां वहां 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4 आएगा। बाकी ये चीजें इसके जो अचर संख्या है वैसे ही रहेगी, यानी यहां पर 4 ऐसे ही रहेगा, x की जगह में ये आ जाएगा 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4 धन, फिर ये 3 ऐसे ही आएगा बट्टे 6x की जगह में ये आ जाएगी ये संख्या 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4 और ऋण 4 ऐसे ही रहेगी। ये f 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4 का मान। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 6x ऋण 4 जो है इसका लॉसो लेंगे तो ये सॉल्व होकर के ऐसा आ जाएगा। देखिए ऊपर ये गुणा होगा बराबर 4 चक्को 16x धन 12, 16x धन 12 और ये 6x ऋण 4 3 से गुणा होगा धन
6 तिया 18 x ऋण 4 तिया 12 बट्टे ये 6x ऋण 4 और ये 6x ऋण 4 जब लॉसवा आएगा तो ये दोनों कर देंगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं। 6 चक्को 24x धन 18, ये इसके साथ गुणा होगा, ऋण बाहर से चिन्ह बदलेगा, ऋण 24x ऋण 24x धन 16। यहां पर ही 12 से बाहर पड़ जाएगा, 18 और 16 ये 30x, 18 से 24 34x बन जाएगा, 34x और यहाँ 24x से 24x कट जाएगा, ऊपर 34x आ जाएगा और नीचे 34 आ जाएगा, 18 और 16 जुड़ करके 34 से 34 कट जाएगा, x बन जाएगा। यानी FOF x इज इक्वल टू x आ गया। इस कंडीशन में f का प्रतिलोम खुद f हो जाएगा, f का प्रतिलोम f है, ये एक विशेष कंडीशन हुई, f का प्रतिलोम f। जैसे संख्याओं में अगर हम लेते हैं, एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही प्राप्त हो जाता है, वैसा ही फंक्शन है, इसी प्रकार का फंक्शन है। इसका जो प्रतिलोम है वो खुद यही है, स्वयं यही है, यानी 4x धन 3 बट्टे 6x ऋण 4 का अगर हम प्रतिलोम निकालेंगे तो वो यही निकलेगा। तो विशेष सवाल है, चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। कारण देना है और बतलाना है कि प्रतिलोम हैं या नहीं है। पहला पार्ट f such that 1 2 3 4 1 2 ये 10 पर है, जहां f बराबर हो जाएगा 1 के साथ भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 में बन रही है, 3 की इमेज भी 10 में बन रही है और 4 की इमेज भी 10 में बन रही है, यानी ये फंक्शन है। तो ये प्रतिलोम है या नहीं है, इसका कारण भी देना है हमको। प्रतिलोम फंक्शन जो भी होगा, प्रतिलोम फलन जो भी होगा, वो एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। एक ही और आच्छादक दोनों होने की कंडीशन में तभी प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं। अगर जो प्रतिलोम फलन होगा, मैंने पहले दिन प्रतिलोम फलन को जब समझाया था तो उस समय आपको ये चीज बताई थी कि प्रतिलोम फलन में अनिवार्यतः कंडीशन ये है कि वो फलन जो है एक ही और आच्छादक दोनों होना चाहिए। अगर कोई फलन एक ही और आच्छादक दोनों है तो वह फलन भी प्रतिलोम फलन होगा, वाइस वर्सा, यानी दोनों साइड को वो कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो यहां पर ये जो है एक ही नहीं है, 1 की इमेज 10 में, 2 की इमेज भी 10 में, 3 की इमेज भी 10 में और 4 की इमेज भी 10 में है, एक ही नहीं है। एक ही नहीं है तो अपने आप प्रतिलोम फलन नहीं मिलेगा इसका, एक ही नहीं है, इसलिए प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। नहीं, ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, जी सच दैट 5 6 7 5 6 7 8 5
एफ इजिकल टू, हाँ जी इजिकल टू, जी क्या है 5 4 6 3 7 4 8 2। ध्यान से देखिए, इसमें ये आच्छादक नहीं है। देखिए यहां पर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, एक एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, 1 छूट जा रहा है। देखिए इसमें, यानी ये पूर्णतः आच्छादित फलन नहीं है। तो आच्छादक नहीं है, एक एक की और आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, अंतरसेपी है, अंतरसेपी फलन है। यही चीज आ जाएगी, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। अंतरसेपी में भी जो है प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, यानी उसको एक एक की भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो कोई भी एक कारण आप लिख सकते हैं। वैसे ये एक एक की भी नहीं है, 5 की इमेज 4 में बन रही है और 7 की इमेज भी क्या बन रही है, 4 में बन रही है। अद्वितीय इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। कोडोमेन के प्रत्येक अवयव जो है अद्वितीय रूप से डोमेन से जुड़ा होना चाहिए, वो एक एक ही होता है। तीसरा, एवं लास्ट पार्ट इसका एच सच दैट 2 3 4 5 7 9 11 13 और एच आपको नीचे दिया गया है। एच क्या है, 2 7, 2 की इमेज 7 में बन रही है, मतलब है 3 9, 3 की इमेज 9 में बन रही है, 4 11, 4 की इमेज 11 में बन रही है, 5 की इमेज 13 में बन रही है। देखो ये एक एक की भी है और आच्छादक भी है। 2 की इमेज 7 में बन रही है, यानी 2 की इमेज 7 में और किसी की इमेज नहीं थी, वो 7 ही, न यहाँ है न यहाँ है न यहाँ। ऐसे ही 9 को चेक कर लेंगे। देखिए 9 जो है एक ही जगह है, दूसरी जगह कहीं नहीं आया। 11 भी एक ही जगह है, दूसरे पार्ट में देखना। 13 भी एक ही जगह है, तो एक एक ही है। आच्छादक के लिए सारे एलिमेंट फर्स्ट पार्ट में होने चाहिए, 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो यह प्रतिलोम फलन, इसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। और वो प्रतिलोम फलन क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। देखो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, यानी H इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और H इनवर्स सच दैट, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी 7 9 11 13 ये डोमेन बन जाएगा और प्रांत, और ये सहप्रांत बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। 2 3 4 5 H इनवर्स ये हो जाएगा। यानी 7 की इमेज अब 2 में बनेगी, 9 की इमेज 3 में बनेगी, 11 की इमेज 4 में बनेगी और 13 की इमेज 5 में बनेगी। इस प्रकार से ये जो है 5वें के तीनों पार्ट हुए। आज मैंने आपको कुछ प्रमेय और 1.3 की कुछ सवालों को बताया।
इसका लाभ लीजिए, लगातार संपर्क में बने रहिए। धन्यवाद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।